Hello everyone, welcome to my channel, and today I'm going to start my morning session with art and culture NCRT. As you all know that I'm doing NCRT art and culture class 11th nowadays, and I am making notes because I don't have the hard copy of that book, so I'm making notes from the laptop which book I have downloaded in my laptop. So see, today it is the turn of chapter 4, and chapter 4 is so much lengthy, so I can't complete in 1.5 hour, and I only have 1.5 hour in morning session because I have to wash the clothes and all other works, so I have to leave it in between, and I will continue it from tomorrow. So let's enjoy. I am making notes. So here I left my notes in between, continue from tomorrow. And now this is the time 2:30, and I am going to start Indian Polity M. Lakshmikant. And this is the turn of chapter 54 of part 8. Yes, and today I am late because of some work. It is 2:30, and today's afternoon session is going to be 1.5 hour session, only 2:30 to 4 p.m. and I only completed one chapter because this chapter is much lengthy and difficult to understand. Somewhere some terms are difficult to understand, so it is time taking, and I am doing this. फ्रेंड्स, वन थिंग आई वांट टू आस्क दैट, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं एक पोजीशन में बैठकर नहीं पढ़ पाती हूँ? कभी इधर से बैठना होता है, कभी उधर से बैठना होता है, कभी कैसे बैठना होता है, तो एक पोजीशन में बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, कभी सोफ़े पर ऐसे बैठती हूँ, कभी वैसे बैठती हूँ। तो प्लीज़ परेशान मत होना, मैं कभी इस तरफ से बैठ जाती हूँ, कभी ऐसे बैठ जाती हूँ। तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल करके ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे स्ट्रेट करके बैठे रहो। अगर बैक पेन है तो कमर लगा के आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, और मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। बाकी जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे वो ऐसे पढ़े, यही है, क्योंकि अपनी बॉडी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कल के लिए हम अपनी बॉडी को तैयार नहीं रख पाएंगे फिर पढ़ने के लिए,
क्योंकि आज हम इतना थक जाएंगे फिर कल कैसे पढ़ेंगे। तो हमें वो बैलेंस बना के चलना होता है। जब आपको थकान फील हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो या फिर कंफर्टेबल वे में बैठ के पढ़ाई कर लो, जिससे कि बॉडी को भी साथ साथ आराम मिलता रहे। और आज मेरे साथ ऐसा ही था, मैं आराम से कमर लगा के बैठ के पढ़ रही थी और जो मेरी स्मॉल स्टडी टेबल है मैंने उसको रख लिया था। बहुत इजीली पढ़ा जाता है, उसके ऊपर बुक को रख के बड़े आराम से अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और यहाँ मैं पॉलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर रही थी और पॉलिटी का आज का चैप्टर था नीति आयोग, जो योजना आयोग के जगह पे बना है। तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया और अब तो कंप्लीट ही हो गया लगभग। ये देखिए, दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। दिस इज़ 4 PM और अब मैं सोने जा रही हूँ और सो के भी आ गई हूँ। ये देखिए, बीच का मैंने स्किप कर दिया है। और चाय के साथ ये टाइम है 5:30 और मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या, स्पेक्ट्रम। यस, बहुत अच्छी बुक है और इसको मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मैं पहले NCERT कंप्लीट करना चाहती थी और इसके 11 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी और मैंने सोचा था कि NCERT पहले पढ़ लूँ, थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी मैं करूँ। वैसे बेसिक मेरा थोड़ा पहले से भी क्लियर था, मेरे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था तो मैं पढ़ चुकी हूँ उसको पहले, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो टच नहीं रह पाता और फिर भी वो फ़्लो नहीं रह पाता, इसीलिए थोड़ा माइंड को तैयार करना होता है। मैंने पहले NCERTs को पढ़ा और अब वापस से मैं स्पेक्ट्रम पर ही आ गई हूँ। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एंशिएंट और मिडीवियल दोनों बुक्स भी अरेंज करूँगी। मैंने आज ऑनलाइन ट्राई किया था और यहाँ पर आ सकती है ऑनलाइन डिलीवरी गांव में भी, इसीलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी उन दोनों बुक्स को और जब तक वो आती है तब तक मैं यही कंप्लीट करती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री को ही कंप्लीट करती हूँ। और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर तो चल ही रहा है और इंडियन पॉलिटी, तो ये 3 चीज़ें मैं अभी एक साथ लेकर चल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ट्राई करूँगी कि इन ज्योग्राफी को भी साथ साथ लेकर चलूँ। ये देखिए, मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। यस, आज मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं और ये देखिए फिर से चेंज हो गई मेरी पोजीशन। और पोजीशन मैं चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अलग अलग पोजीशन में बैठ के पढ़ना, क्योंकि एक ही पोजीशन में यार थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बिल्कुल और कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, वो थोड़े लेंदी होते हैं और अगर आप लोग इनको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो ये बोरिंग लगने लगते हैं। और मेरा क्या मानना है कि इनको अच्छे से समझ के पढ़ना होता है, समझ के कि किस टाइम क्या हुआ होगा, उस टाइम को सोचकर, उस टाइम को समझकर हम इसको पढ़ते हैं। और मैंने आज ऐसे ही ट्राई किया, पहले मुझे भी ये बोरिंग लगता था, लेकिन जैसे आज मैंने ट्राई किया, कहानी की तरह इसको पढ़ा, ओनली कहानी की तरह इसको पढ़ा और सीरियसली गाइस ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैं तो आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि आप हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ें कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन सा आंदोलन हुआ, उसमें किसने भाग लिया, यही सब। और अगर ये सलाह आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि मेरे तो काम आ गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज कहानी की तरह पढ़कर कि कब क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था, पूरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा था। सो आप लोग भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। और अब मेरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इट इज़ 7 PM नाउ एंड दिस इज़ 1.5 hour इवनिंग सेशन। एंड नाउ थैंक you so much guys for watching this vlog. Thank you.